अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भी हमें दूसरी से सातवीं विभक्ति, जिस वाक्य में दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ हो और यहाँ पर अन्य पद प्रधान रहता है, अन्य पद प्रधान रहता है, यानी क्या? तत्पुरुष समास थे उसमें भी दूसरे से सातवीं विभक्ति थी, तो बहुव्रीहि विभक्ति में भी दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद प्रधान था, यहाँ पर कुछ अन्य पद है। अब उदाहरण से देखेंगे, जैसे हम देखेंगे गजानन। अब हमें ये दिखाई दे रहा है गजानन, तो गजानन उस जो समास है उसका विसर्ग करेंगे तो उसमें क्या आएगा? जिसका मुख यानी आनंद गज के समान है, गज के समान है। अब गज यानी क्या? तो हाथी। है वह। अब देखिए गजानन, जिसका मुख आनंद गज के समान यानी हाथी के समान है वह। गजानन, गज यानी हाथी और आनंद यहाँ पर संधि दी गई है, गज वत्ता आनंद, तो आनंद शब्द का अर्थ होता है मुख, तो जिसका मुख गज के समान है वह। तो गजानन हम किससे कहते हैं? तो भगवान श्री गणपति जी को, तो गणपति जी को हम कहते हैं गजानन। तो यहाँ पर भी दूसरी से सातवीं विभक्ति का प्रयोग हुआ कि जिसका मुख गज के समान, गज के समान, तो विभक्ति का तो प्रयोग हो गया गज के समान। और यहाँ पर उत्तर पद नहीं है महान, कुछ अन्य पद है। अन्य पद यानी गज भी नहीं, आनंद भी नहीं, लेकिन पूरा वाक्य हम देखेंगे तो गजानन किससे कहते हैं? तो भगवान श्री गणपति को। ये गणपति जी, ये पूरा अन्य वाक्य हो गया। यहाँ पर भी गज और आनंद दोनों का मूल्य होगा, लेकिन कुछ अन्य पद यानी उसे हम क्या कहते हैं? गणपति। दूसरा एक वाक्य लेते हैं, पीतांबर। तो पीतांबर, पीतांबर का अर्थ होता है पीला, और अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र। सभी पीले वस्त्र को हम पीतांबर नहीं कहते, लेकिन जो पीला जो रेशमी वस्त्र रहता है उसे हम कहते हैं पीतांबर। यानी पूरा विसर्ग करते हैं तो पीला रेशमी वस्त्र उसे कहते हैं हम पीतांबर। तो यहाँ पर पीला और अंबर, पीला वस्त्र, उसमें भी अन्य पद प्रदान हो गया। कुछ चीज है जो आज भी ब्राह्मण लोग ऐसे पीले जो धोती की तरह पहनते, उससे कहते हैं हम पीतांबर। और देखते हैं उदाहरण, बहुमूल्य। ध्यान रखना ये पूरे विभक्ति के अंतर्गत ही आएंगे। बहुमूल्य, विसर्ग करो, जिसका बहु यानी ज्यादा, ज्यादा मूल्य है यानी कीमत, जिसकी कीमत ज्यादा है वह, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा है वह। कोई भी चीज हो, चाहे मोबाइल हो चाहे पेन हो, ये बहुमूल्य है। तो जिसका मूल्य ज्यादा हो वह चीज, तो उसे कहते हैं बहुमूल्य। तो यहाँ पर बहु यानी ज्यादा और मूल्य यानी कीमत,
तो दोनों में से अन्य पद प्रधान रहते हैं। ये बहुमूल्य है। ये इंसान भी आता है, कोई महत्वपूर्ण हमारा अच्छा वाला दोस्त हो, ये भी हम उसे भी कहते हैं ये इसकी कीमत तुम नहीं जान सकते, ये मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, ये जो मेरा मित्र है। तो ऐसे सभी तरह से अलग अलग अर्थ आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास दोनों दूसरे से सातवीं विभक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, लेकिन यहाँ पर अन्य पद प्रधान रहता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, निष्प्राण। निष्प्राण जिसमें प्राण नहीं है वह, जिसमें प्राण नहीं है वह। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें प्राण नहीं है वह, इसकी जब हम विसर्ग करते हैं तो हमें सभी तरफ में एक तरह का जिसमें ऐसा वाक्य दिखाई देगा, जिसमें है वह अर्थात जो है वह। तो यहाँ उसका विसर्ग करेंगे, इसमें हम पहले जिसका ऐसा शब्द मिल जाए तो तुरंत हम समझ जाएंगे ये बहुव्रीहि समास है। ये उसकी शॉर्टकट ट्रिक है। किसी भी वाक्य को हम विसर्ग करेंगे, इसमें हमें विसर्ग करने से तुरंत मिल जाए कि जिसमें, जिसका मुख आनंद यानी गज के समान है वह, निष्प्राण जिसमें प्राण नहीं है वह, बहुमूल्य जिसके मूल्य ज्यादा है वह, पीतांबर जिसने पीला अंबर यानी वस्त्र पहने हैं वह। तो पहले जिसमें, जिसका ऐसा जो शब्द आते हैं उसे हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये बहुव्रीहि समास है। अब और एक समास आगे देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या कहते हैं कि पूर्व पद में विशेषता रहती है। पूर्व पद में विशेषता रहती है, उससे हम कहते हैं कर्मधारय समास। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, महाकवि। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग कर दीजिए। ये महा, महा का अर्थ होता है महान, और कवि, जो कवि महान है उससे हम कहते हैं महाकवि। तो एक कवि जो है उत्तर पद, वो कैसे है, तो वो महान है। तो पूर्व पद में उनकी विशेषता आई, कवि कैसे है तो महान है। तो पूर्व पद में विशेषता हो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। धरती माता, माता तो है हमारी जन्म देने वाली माता है, फिर भारत माता है, गंगा माता है, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष माता है। कौन सी, तो बताते हैं धरती माता। पूर्व पद के अंदर क्या है, विशेषता है। तो जहाँ पर भी हमें पूर्व पद में विशेषता दिखाई दे वो कर्मधारय समास बनता है। नेत्रबाण, नेत्र बाण, जैसे हम कभी तीर चलाते हैं वो वाला बाण, लेकिन वो लोहे वाला नहीं, लेकिन नेत्र रूपी बाण। मैंने नेत्र बाण चलाया, यानी आंखों से, आंखों की बाण की नजरों से देख लिया उसको। कहीं चीज गुम हो गई तो इसे इस वक्त हम बोल सकते हैं नेत्र बाण, मैंने नेत्र बाण से उसको घायल किया। इसी तरह सभी बहुत सारे आप लिख सकते हो।
सज्जन, ये सज्जन इंसान है। तो सत यानी अच्छा और जन यानी इंसान, कोई अच्छा इंसान है उसे हम सज्जन बोल सकते हैं। तो सत यानी अच्छा वाला जो गुणी हो, और जन यानी इंसान, ज्ञानी हो गुणी हो, इस इंसान को हम सज्जन कहते हैं। तो जन यानी इंसान, लेकिन वो इंसान कैसा है तो बताते हैं गुणवान है, उसके पूर्व पद में विशेषता रहती है, उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। जहां पर भी हमें पूर्व पद में विशेषता देखने को मिले उसे कहेंगे कर्मधारय समास। अब देखते हैं उपपद समास। उपपद समास, अब उपपद समास किससे कहते हैं? तो ये कर्ता के अनुसार, कर्ता जो क्रिया कर रहा है उसके अनुसार उसका नाम जो पड़ा है, उस ऐसे ऐसे जो शब्द रहते हैं उसे हम कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे हम कवि, कवि किससे कहते हैं? यहाँ पर हमें पूर्व पद उत्तर पद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम उसका विसर्ग करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि इसे कवि कहते हैं। यहाँ पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, तो कवि किससे कहेंगे? कविता लिखने वाला, कविता ये पूर्व पद हुआ, पूरा विसर्ग करेंगे, और उस क्रिया को करने वाला जो इंसान है, ये पूरा जो समास है वो किसी क्रिया को पूर्ण करने वाला है। इसमें ज्यादातर इंसान, देवी देवता वगैरह लोग ज्यादा आते हैं, निर्जीव चीज भी आती है, लेकिन वो क्रिया को करने वाला रहता है। तो कविता लिखने वाला उसे कहते हैं हम कवि। कलाकार, तो कलाकार किससे कहेंगे? कला को आकार देने वाला, कला को आकार देने वाला जो इंसान है उसे कहेंगे कलाकार। इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमें बता दो आपको कि जो भी शब्द हैं उस क्रिया को करने वाला, ऐसा जब हमें कुछ मालूम हो उसे कहेंगे उपपद समास। यहाँ पर कवि, तो कविता लिखने वाला जो इंसान है वो कवि, कला को आकार देने वाला जो इंसान है वो पंकज, तो पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म होने वाला पंकज, यानी पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। यहाँ पर भी वो वाला जो शब्द है, जो क्रिया करने वाला जो है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं हम पंकज। गंगाधर, गंगाधर किसे कहेंगे? तो गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला गंगाधर। और कुछ समास ऐसे रहते हैं जो अन्य कहीं एक के साथ दो समास भी लागू हो जाते हैं। गंगाधर, तो क्या धारण किया है? तो गंगा, गंगा को धारण करने वाला। ऐसे गिरिधर, इसी तरह 2 से 3 भी समास बन सकते हैं, लेकिन जो भी अगर 2 से 3 समास बनते हैं लेकिन उसमें से हम कोई भी लिख देते हैं तो चलता है। तो ये हुए उपपद समास। उपपद समास में क्या रहता है कि क्रिया जो करता है वो क्रिया करने वाला रहता है, उसे कहते हैं उपपद समास।
अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं कि पूर्व पद में यथा, फिर प्रति, पर, आ, ऐसे जो शब्द से कुछ नया शब्द बनते हैं उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये हमारा 9वीं कक्षा में अंतिम वाला जो समास है अव्ययी भाव समास, पूरा भाव का अव्यय हो जाता है। यथा प्रतिप्र, तो यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथाशक्ति हम किसे कहेंगे? यथा यानी एक मर्यादा रहती है। यथा का अर्थ होता है सीमित मात्रा, उसमें कुछ मर्यादा है। तो यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर पूर्व पद में यथा आ गया, यथा योग्य, यथा योग्य। तो आपकी योग्यता के अनुसार आप यथा योग्य लिखिए, यथा योग्य चित्र बनाइए। आपकी योग्यता है, आपको जैसा आता है वैसा चित्र बनाइए। यथा योग्य, यथार्थ, यथार्थ, यथावत्ता अर्थ। इसका हम विसर्ग करें तो यथा वत्ता अर्थ, जिसे हम कहते हैं यथा। आपका जो अर्थ है उसके अनुसार ये कैसी चीज है, तो आपकी योग्यता के अनुसार यथार्थ। यथा, जहां पर भी पूर्व पद में यथा लगता है ऐसे ऐसे शब्द है। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिदिन 3 किलोमीटर दौड़िए, प्रतिदिन कसरत कीजिए। फिर प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक छात्र को ये लिखना है। तो प्रतिदिन, प्रति एक, फिर परलोक, पर ब्रह्म, परोक्ष। पूर्व पद में पर शब्द का प्रयोग हुआ हो तो परलोक, इस लोक से पर, ये मृत्यु लोक है, यानी पृथ्वी हमारी, वो परलोक गए। जिसकी मृत्यु हुई वो परलोक गए, यानी स्वर्ग गए, ऐसे हम बताते हैं। वो कहाँ गए? तो परलोक गए, यानी गुजर गए हैं, मर चुके हैं। तो परलोक, ये मृत्यु लोक कहते हैं पृथ्वी को। यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा है। लेकिन परलोक, स्वर्ग, फिर वहाँ पर जन्म मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। परलोक, इस लोक से पर ब्रह्म, ब्रह्म यानी जो ईश्वर है, हम जीव है तो वो शिव है, ब्रह्म है, तो उससे भी पर ब्रह्म, परम तत्व, वो सत्य है। तो पर ब्रह्म, परोक्ष। परोक्ष किससे कहते हैं? कि हमारी आंखों से जो पर है, हमारी आंखों से पर, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष किससे कहते हैं? कि हम आंख से देखते हैं जो चीज हमारी आंखों के सामने हो रही है, और अर्थात हमारे सामने जो चीज है उससे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन परोक्ष, आंखों से पर, आंखों से पर, तो जहां पर भी पूर्व पद में पर आते हैं वो, और आ यानी आ जीवन, आ मरण, आजीवन यानी पूरा जीवन, आमरण। कुछ लोग करते हैं आमरण उपवास, गांधी जी ने भी किया था। तो जहां तक मृत्यु नहीं आता, मरण नहीं आता, मृत्यु,
वहां तक किया जाने वाला उपवास यानी आमरण उपवास। आजीवन, पूरा जीवन जितना भी है, जब तक मृत्यु नहीं आएगा, पूरा जीवन। तो जिस भी वाक्य में, जैसे भी शब्दों में, जैसे भी समास रूप शब्दों में पूर्व पद में यथा, प्रति और पर और आ ऐसे जो शब्द रहते हैं और उस शब्द से जो कुछ नया शब्द बनता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर हमारे सभी समास पूर्ण हुए। हमें एक बार और ध्यान रखनी है, अभी भी बाकी है, मैं बता रहा हूँ। पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और उपपद और अव्ययी भाव समास। ये सातों समास हमें 9वीं कक्षा में ध्यान रखने हैं और इसके लिए आवश्यक जरूरी है विभक्ति। एक बार जरूर विभक्ति सीख लीजिए और ऐसा नहीं कि ये पूरा सिर्फ 9वीं कक्षा में ही काम लगेगा, आगे भी आपको काम लगेगा। तो यहाँ पर जो समास का जो सीखना था, समास यहाँ पर हमारे पूर्ण हुए। अस्तु।